औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी इस डिस्कशन का मकसद अपने आप को जांचना, अपने आप को रीडिस्कवर करना और ये जानना कि हमारे जो अपने अंदर के ख़यालात हैं वो कैसे जन्म लेते हैं। हम बैठे बैठे किसी भी चीज़ का इल्तिका कैसे कर लेते हैं, बैठे बैठे हम किसी चीज़ को मान कैसे लेते हैं, बैठे बैठे हम किसी भी चीज़ को कैसे सोच लेते हैं। क्या वो सोच हमारी अपनी होती है और वो सोच कहाँ से आती है, हमारे जहन में कैसे आती है। हम यहाँ पे बैठे हैं अभी, तो हमारे जहन में अभी खाने का ख्याल कहाँ से आएगा? क्या ये हम खुद डिसाइड करते हैं कि अभी खाने का ख्याल हमने लाना है जहन में? तो इस पर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इनाम भाई से। इनाम भाई, आप क्या कहते हैं इस ख्याल में, इस बारे में कि जो हमारी सोच है, क्या वो हमारी सोच है? असल में आपने ये जो सवाल किया है कि क्या हमारी सोच वाकई हमारी सोच है, तो ये एक बहुत इस तरह का सवाल है कि इस सवाल के ऊपर हम जितनी भी डिस्कशन करते जाए ना वो ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि इसका एंगल बहुत ज़्यादा क्या है, वाइड है। तो हम फिलहाल इस क्वेश्चन को इस चीज़ के ऊपर रखते हैं, जस्ट 2 या 3 एंगल से इस क्वेश्चन को जो है ना हमसे आंसर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर हमने इसको ओपन एंडेड छोड़ा और इसमें कंस्ट्रेंट ना हमने अप्लाई किए तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि आप इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको कंस्ट्रेंट में डिवाइड कर देते हैं, कंस्ट्रेंट कर देते हैं। बेसिकली अगर हम इस दुनिया की बात करें ना, तो ये दुनिया जो है इसमें किसी भी चीज़ के होने या ना होने की क्या है, प्रोबेबिलिटीज़ हैं। और हम जब सिस्टम बनाते हैं, कोई भी क्वांटम फिजिक्स की मैं बात करता हूँ, कि हम जब उसमें कोई भी सिस्टम देखते हैं ना, तो उस सिस्टम में जितने भी चांस हैं, जितने भी मतलब इवेंट्स हैं, उनकी अकरिंग प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। ठीक है, बिफोर द सिस्टम इवाल्व, मतलब सिस्टम के इवाल्व होने या सिस्टम के एवोल्यूशन से पहले, या आप समझ सकते हैं कि उस इवेंट के हैपन होने से पहले प्रोबेबिलिटीज क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जितने भी इवेंट्स पॉसिबल हैं, जितने भी इवेंट्स हो सकते हैं, उनके होने की प्रोबेबिलिटीज क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब इसको हम इस तनाज़र में देखते हैं कि इंसान जो है उसकी तख्लीक किस तरह से हुई, इंसान को बनाया किस तरह से किया। तो इंसान की अगर तख्लीक पे आप जाएं तो उसमें रब ताला फरमाते हैं कि हमने जब इंसान को तख्लीक किया तो उसको क्या कर दिया, उसको तमाम नाम जो है वो सिखला दिए। ठीक है, और फरिश्तों से कहा कि जो है ना तुम ये नाम बताओ, तो फरिश्तों ने वो नाम नहीं बता सके। अब यहाँ पे डिफरेंस किस चीज़ के, डिफरेंस इस चीज़ का है कि जो तमाम नाम बता दिए ना आदम अलैहिस्सलाम को, वो बेसिकली किस चीज़ के नाम थे। अगर हम बिल्कुल टू द पॉइंट इसका तर्जमा कर रहे ना, तो वो नाम उन इवेंट्स के थे या उन सिस्टम्स के नाम थे। ठीक है, किसी सिस्टम के नाम हो गया, किसी इवेंट का नाम हो गया, किसी इल्म का नाम हो गया, ठीक है, या किसी चीज़ का नाम हो गया। तो वो नाम किस तरह यूनिवर्स के अंदर जितनी भी क्या हैं पाई जाने वाली सिस्टम्स हैं, एंटिटीज़ हैं, एनर्जीज हैं, या आपके मैटर है, उन सब के क्या थे, नाम थे। अब सवाल ये पैदा होता है, तो क्या आदम को सारे नाम बता दिए गए थे? क्या आपको दुनिया की हर चीज़ का नाम पता है? नहीं पता। तो फिर अल्लाह ये क्यों कह रहा है कि कुल्लाहा, कि मैंने आदम को सारे नाम बता दिए। यहाँ पे ये बताना, अल्लाह ये बताना चाह रहा है कि हमने पोटेंशियली क्या कर दिए, आदम की जिबिलत के अंदर क्या कर दिए, सारे के सारे अलूम क्या हैं, रख दिए। अब ये इसको आप कनेक्ट करें उसी प्रोबेबिलिटी के साथ, जैसे मैं आपको बता रहा था कि प्रोबेबिलिटी जो है ना इवेंट्स की, उसके साथ कनेक्ट करें इसको। तो फिर क्या होगा, इस तरीके से ये होगा कि आदम के अंदर जब अलूम रख दिए गए, या उसके अंदर सारे का सारा नॉलेज जो है पोटेंशियली रख दिया गया, तो अब क्या है, कि उस नॉलेज को गेन करने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। किसी भी नॉलेज को गेन करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो इक्वल है। अब क्या है, अब जब आदम इस दुनिया में आएगा तो वो क्या करेगा, वो उस नॉलेज को गेन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब जब वो उस नॉलेज को गेन करने की कोशिश करेगा तो वो कौन सा नॉलेज गेन करने की कोशिश करेगा, ये सवाल है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 जो है ना वो इस पे आ गया कि पहले क्या है कि आदम को पोटेंशियली क्या कर दिया है, सारे नॉलेज गेन करने की सलाहियत रख दी गई है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो जिसको गेन करना चाहे वो गेन कर सकता है।
अब आ गया उसका टेस्ट जोन, जब वो दुनिया में दाखिल हो गया, दुनिया में आ गया, बच्चा इस दुनिया में आ गया, बिल्कुल पहले दिन का बच्चा मुसलमान है, बिल्कुल ऐसे उसके ऊपर कोई ठप्पा नहीं है, कोई छाप नहीं है, ना बिल्कुल ऐसे मजहब ही है। की, ना माशरत की, बिल्कुल ना किसी सोसाइटी की, ना किसी किसी कल्चर भी की, रस्म ना रिवाज, समाज किसी की, चीज की उसके ऊपर छाप नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। अब उसने क्या किया, उसकी कंडीशनिंग स्टार्ट हो गई है। तो आपने कहा ना कि क्या हमारी सोच हमारी है, बिल्कुल। क्या हमारे ख्यालात हमारे हैं, वो जो पहले दिन से उस बच्चे की कंडीशनिंग स्टार्ट हो गई है। पहले दिन उस बच्चे ने क्या देखना है, अपने माँ बाप को देखना है, वालिदैन को देखना है, और उनकी जो एक्टिविटीज हैं उनको उसने क्या करना है, नोट करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। वहां से बच्चे के ख्यालात जन्म बनना, जन्म लेना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। ये कंस्ट्रेंट नंबर 2 था। मतलब एक जहाँ तक मैं माजरत टोकने के लिए मैं जहाँ तक समझा हूँ वो ये कि हमारे जो ख्यालात हैं वो सोसाइटी से जन्म लेते हैं। सोसाइटी से जन्म लेते हैं, और फिर सोसाइटी जो है वो सोसाइटी से जन्म लेते हैं, और वो क्या करता है, हम वेव फंक्शन की बात करते हैं तो क्वांटम में, कि वो वेव फंक्शन किसी एक स्टेट में कोलैप्स करता जाता है, और उस स्टेट में जब जिसमें वो कोलैप्स करता है, उस इवेंट के होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, बाकी सारे इवेंट्स के होने के चांस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अब ये इसी तरह से चीज है, क्योंकि हर किस्म का पोटेंशियली इल्म उसको दिया गया बच्चे को, पोटेंशियल इल्म, बिल्कुल कि वो कोई भी किसी भी तरफ अगर जाना चाहेगा तो वो उसके पास चांस है, इक्वल चांस है, कुछ भी सीखने का उसके पास इक्वल चांस है। लेकिन जब वो किसी एक खास इवेंट की तरफ या किसी खास सोच की तरफ बाइज होगा, ठीक है, तो अब बाकी जो हैं उनसे उसकी जो प्रोबेबिलिटी वो कम होती जाएगी, उसकी बाकी जितने चांसेस थे उनकी सोच के वो क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, जायल होते जाएंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा है वो हिंदू घराने में पैदा हुआ है, ठीक है, तो अब पहले दिन से उसकी जो बाइजनेस है वो किस तरफ जाएगी, वो हिंदू की तरफ जाएगी, और जो रस्मात हैं, जो कल्चर है, जो रहन सहन है, वो उसका क्या हो जाएगा, बाइज्ड हो जाएगा उस साइड पे। उसके बाद जब वो कोई नॉलेज हासिल करेगा ना, तो भी वो, उसको हम कहते हैं कन्फर्मेशन बाइज्ड, साइकोलॉजी में एक टर्म है कन्फर्मेशन बाइज्ड। वो हर वो दलील ढूंढेगा, हर वो बुक ढूंढेगा, हर वो लाइन ढूंढेगा, हर वो तहरीर ढूंढेगा कि जो कंफर्मेशन बाइज्ड की तरफ उसको क्या करेगी, लेके जाएगी। कि जो उसके थॉट्स थे जो डेवलप होना शुरू हुए हैं, कंडीशनिंग शुरू हुई है, अब उस कंडीशनिंग को वो क्या करेगा, वैलिडेट करने की कोशिश करता रहेगा सारी जिंदगी के लिए, बायसनेस के जरिए, बाइजनेस के जरिए। ठीक ठीक। इसी तरह मुसलमान घराने पे ले लें, इसी तरह बाकी सारे ले लें। तो यहाँ पे जब कुरान मजीद में बार बार कहा गया ना कि तुम गौर क्यों नहीं करते, तुम अक्ल क्यों नहीं इस्तेमाल करते, वो इसलिए कहा गया कि कंफर्मेशन बायस को तोड़ो। तो कैसे तोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे मुसलमान घराने में पैदा होने का मतलब ये नहीं है कि आप मुसलमान ही हैं। बिल्कुल, आपकी बात सही है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो ख्यालात हैं वो जब सोसाइटी से ही जन्म लेते हैं, तो हम अपनी कंफर्मेशन जो बायस है उसको कैसे तोड़ सकते हैं? हाँ, उसको ऐसे ही तोड़ सकते हैं। अब ये आपने सही मिसाल दी है कि एक मछली है, वो पानी के अंदर रहती है, जब वो पानी से बाहर नहीं निकलेगी, पानी से बाहर उसे अंदाजा ही नहीं, उससे पानी से बाहर जब नहीं निकलेगी, उसे अंदाजा ही नहीं होगा कि वो पानी के अंदर जिंदा है। पानी उसके लिए कितना जरूरी है। बिल्कुल वही मैं कहना चाह रहा हूँ। वो जब पानी से बाहर निकलेगी तब उसे पता चलेगा कि उसके लिए पानी कितना जरूरी है। बिल्कुल। तो इस पे हम सोच सकते हैं, इस पे डिस्कशन करें, फिर अगेन इस पे कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगे कि जब हम किसी घर में रहते हैं, किसी ऐसे घराने में रहते हैं कि आमतौर पे हम कहते हैं कि मेरी सोच ठीक है, मेरी ही सोच ठीक है, हम थोपने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐसे। और अगर आपके सामने कोई इंसान जो है वो लॉजिकली या इमोशनली बात करने की कोशिश करता है, तो आप उसको लेबल करना शुरू कर देते हैं, नार्सिसिस्ट कहना शुरू कर देते हैं, आप उसको जो है डिफरेंट जो है ना लेबल देना शुरू कर देते हैं, और आप क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म यूज करके खुद को क्या करते हैं, अपने आप को सेव करने की और अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। तो ये कंफर्मेशन बायस का नतीजा है। नतीजा कंफर्मेशन बायस का। आप कंफर्मेशन बायस को जब तक तोड़ेंगे नहीं ना, तो आप खुद को हमेशा वैलिडेट करते रहेंगे। अब हमारे सामने एक नया मामला निकल आया कि हम इस कंफर्मेशन जो बायस है इसको तोड़ेंगे कैसे। तो इस पे आपके पास अगर कोई है तो बता दें हमें। इसके पास है ना जवाब, है ना कंफर्मेशन बायस को। कंफर्मेशन बायस को तोड़ने का सिर्फ एक तरीका है कि आपने क्या करना है, आपने गौर करना है। ठीक है। अच्छा, आपने फिक्र करनी, आपने बाइजनेस को खत्म करके
सारे का सारा जितनी भी स्टडी करनी है, या जो आपने समझे कि एक आपने कोई रिसर्च, सिंपल रिसर्च कंडक्ट करनी है, सिंपली हम बात करते हैं, बिल्कुल आपने उसको इस तरीके से सोच के करना है कि आप नतीजा ना सोचे माइंड में उसका, बिल्कुल रिजल्ट इमेजिन किए बगैर आपने क्या करना है, इल्म अगर हासिल करना है तब आप क्या करेंगे, कंफर्मेशन बायस से बाहर मतलब निकल सकते हैं। हमें मंजिल की तरफ चल पड़ना है मगर मंजिल डिफाइन नहीं करनी। मंजिल डिफाइन नहीं करनी। अगर मंजिल डिफाइन करके आप मंजिल पे चलेंगे तो आप रास्ते ही वही चूज करते जाएंगे जहाँ पे जाना जहाँ पे जाना आपने जान के जाना है, जहाँ पे आपकी क्या है बाइजनेस है, आप वही रास्ते चूज करेंगे। आप नया रास्ता एक्सप्लोर करने की कोशिश भी नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि उसमें रिस्क फैक्टर हो सकता है, और फैक्टर हो सकते हैं, आप उस रास्ते पे जाने की कोशिश भी नहीं करेंगे, ट्राई भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसको लेना, इसको आप लेके आए, ये सबसे पहला जो कंफर्मेशन बायस्ड है, सबसे पहला जो तागूत है वो क्या है, फैमिली है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, फैमिली के बाद क्या है आपका, हमारी स्कूल है, सोसाइटी, आपका सोसाइटी में जो भी आ निज़ाम जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। सोसाइटी है, ठीक है, जिसमें आपकी कंडीशनिंग होती है, बिल्कुल, और कंडीशनिंग होती जाती है, और फिर फ्राइडियंस का साइकोलॉजी जो है, सिगमंड फ्राइड साहब जो हैं, उन्होंने जो एक कंसेप्ट पेश किया था जी कि आपके जो एक तो कंफर्मेशन बायस है ना, और दूसरा जो आपकी महरूमियां हैं, खुद साख्ता महरूमियां, अच्छा, जो हमने खुद बना ली हैं, जो खुद साख्ता महरूमियां हैं आपकी, अब वो आपकी क्या करती हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी को मजीद बायस्ड करता जाती हैं, मजीद बायस्ड करती जाती हैं, मजीद बायस्ड करती जाती हैं, बिल्कुल खुद साख्ता महरूमियां। मैं फिर अगेन वही वर्ड यूज करूंगा कि इंसान को महरूमी कोई नहीं होती, बिल्कुल ऐसा ही है। इंसान की जिंदगी में कोई महरूमी नहीं है होती, क्योंकि इंसान की लाइफ जो है वो डिफाइंड है, हर इंसान की। अगर किसी को थोड़ा रिस्क मिलना है तो वो भी डिफाइंड है, अगर किसी को ज्यादा रिस्क मिलना है तो वो भी डिफाइंड है, और अगर किसी को थोड़ा रिस्क मिला है तो इट डजंट मीन कि उसकी महरूमी है, बिल्कुल ये उसकी महरूमी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, ये उसके लिए डिफाइंड था, ऐसे ही था। हाँ, वो क्या कर सकता था, वो ये कर सकता था कि वो जो पोटेंशियल उसके अंदर रखा गया है, उस पोटेंशियल को यूटिलाइज कर सकता था बाइजनेस के अगेंस्ट, बाइजनेस को छोड़ के। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे मैं, फ्राइड की साइकोलॉजी जो है ना, उसको हम फिर सबकॉन्शियस में वो चली जाती है, वो साइकोलॉजी ये है कि वो आपकी पर्सनैलिटी जो है ना उस पर डेवलप हो जाती है सबकॉन्शियस में, कि अगर कभी बचपन में आपको कोई चीज नहीं मिली तो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद भी जाके ना वो आपकी पर्सनैलिटी में जो है ना कहीं पे वो चीज, वो महरूमी जो है वो क्या रहेगी, वो असरअंदाज मौजूद रहेगी और असरअंदाज होगी। बिल्कुल, यहाँ पे एक और असरअंदाज नहीं हो सकती अगर आप अपनी खुद साख्ता महरूमियों को ना जगह दें, नाल करना शुरू कर दें तो बिल्कुल ऐसे ये असरअंदाज नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और एक और जो मेरे पास मेरे जो जहन में अभी एक आया है पॉइंट, वो ये कि हम अगर देखते हैं हमारे पास जो बाइजनेस है हम कैसे खत्म कर सकते हैं, वो ये कि हमारे पास जो कुरान है वो हमें यही कहता है कि कुरान कौन सा वाला कुरान, इंस्टाग्राम वाला कुरान या नहीं, इंस्टाग्राम वाला कुरान है, जो हकीकी कुरान। मैं यहाँ पे एक चीज वाज़ह करता चलूं कि हमें ना कुरान को कुरान बराए कुरान पढ़ना चाहिए, कुरान इंस्टाग्राम वाला बिल्कुल ऐसा नहीं पढ़ना, कि कुरान जो है वो हमने पढ़ के वैलिडेशन करने के लिए करना है। अगेन हम वही कर रहे हैं, कुरान से भी तो हम कंफर्मेशन बायस ले रहे हैं ना, नहीं कुरान से जो हम पढ़ रहे हैं, मैं इंस्टाग्राम हाँ बिल्कुल जब मैं वहाँ पे दे रहा हूँ, बिल्कुल वो इंस्टाग्राम को कुरान यही एग्जांपल में दे रहा हूँ ना, कुरान को भी हम क्या कर रहे हैं, कंफर्मेशन बायस से वैलिडेट करा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, कहते हैं जी कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो वो अपनी इंडिविजुअल मुश्किल को हम सामने रख रहे होते हैं। बिल्कुल, कुरान जी आपसे मुखातब होकर कह रहा है जी कि आज तुझे पैसे नहीं मिले, कल तुझे पैसे मिल जाएंगे, आज तुझे नौकरी नहीं मिली, कल तुझे नौकरी मिल जाएगी। ये कंफर्मेशन बायस का नतीजा है। बिल्कुल ऐसे ही है। कुरान को भी हम क्या कर रहे हैं, वैलिडेट करा रहे हैं, किसके लिए, कंफर्मेशन बायस के लिए, अपनी जो आपकी सोच है उसको ठीक साबित करने के लिए बिल्कुल यूज कर रहे हैं। ऐसा ही है। तो हमें फिर कुरान कैसे पढ़ना चाहिए, क्या आप हमें बता सकते हैं, हम इस कंफर्मेशन बायस को कुरान के जरिए कैसे तोड़ सकते हैं? आप कुरान पढ़े ना, आप बुक ना पढ़े ना, तो इसका इसके लिए हमारे मेरे माइंड में ऐसी क्या चीज होनी चाहिए, मुझे अपने माइंड में क्या, हमने कुरान को क्या समझा है, हमने कुरान को बुक समझा है। बिल्कुल ऐसे ही है, कुरान किताब तो है ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा है। अगर आप कुरान को किताब समझ के पढ़ेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगी। क्या वो किताब के असलूब पे है? नहीं, बिल्कुल कौन सी किताब है जिसमें तकरार होती है, एक जुमला 10-10 दफा रिपीट हो रहा होता है, कौन सी किताब है? कोई किताब है ऐसी? नहीं, कोई ऐसा आथर है नहीं, ऐसा नहीं जो बुक लिखे और उसमें जो है एक ही जुमला 4-4 5-5 दफा रिपीट कर रहा हो? बिल्कुल ऐसा ही है। कुरान जो है वो आप बुक के तौर पे पढ़ेंगे तो अगेन फिर कंफर्मेशन बायस पे जाएंगे। आप छोड़े ना, आप खुद को कुरान के हवाले करें ना,
अच्छा, फिर देखें ना वो आपको किस तरह से जो है इसका मतलब हमें जब कुरान पढ़ना है तो अपनी जितनी भी हमने बनाई हुई है सब चीजें उनको खत्म करके कुरान वाली चीजों को लेना फिर है। देखें ना कुरान क्या कह रहा है आपको। अच्छा, जब कुरान की आयत आपके सामने आती है और आपको पता चल जाता है कि ये आप ही हैं, तो फिर आप डिफेंसिव मैकेनिज्म से क्यों कहते हैं नहीं ये उसके बारे में कहेगी थी, मेरे बारे में नहीं कहेगी थी। अच्छा, है ना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही कुरान है। के आयत जब आपके सामने वाज़े आती हैं, मेरे सामने आती हैं, आपके सामने आती हैं, तो हम वहां पे भी डिफेंसिव मैकेनिज्म यूज बिल्कुल, करते हैं, नहीं ये हमारे ये लिए हमारे ये बारे में फलां नहीं लोगों है, के लिए बिल्कुल ये थी, कहते ये हैं। पहले लोगों के लिए थी, ये हमारे लिए नहीं थी। बिल्कुल ऐसे ही है। कुरान तो लाइव है, कुरान तो कुरान जिंदा उतरता है, है, बिल्कुल। कुरान तो दिल पे उतरता है, नूर है। बिल्कुल ऐसे आप ही उसे है। नूर समझ के से हिदायत लेना। हुदल लिल मुत्तकीन, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुत्तकी कौन होता है? मुत्तकी के पास तो कंफर्मेशन बाइज नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है। हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान तो हिदायत है मुत्तकीन के लिए। तो मुत्तकीन जो है वो कौन होते हैं? वो वही होते हैं जो कंफर्मेशन बाइज पे नहीं होते। सही। कैसे कैसे कंफर्मेशन बाइज पे मुत्तकीन नहीं होते? आप एक्सप्लेन करें। मुत्तकीन या तकवा जो है उसकी एग्जांपल है ना आपके पास, कि एक जंगल है, बिल्कुल। आप उस जंगल में से आप अकेले हैं, आपके पास कपड़े हैं जो बिल्कुल समझे कि नाजुक हैं, काटन के कह लेते हैं। काटन के कपड़े हैं, ठीक है, बिल्कुल और उस जंगल के अंदर झाड़ियां ही झाड़ियां और कांटे ही कांटे हैं। ठीक। आपने उस जंगल से गुजर के जाना है, एक ही रास्ता है और कोई रास्ता ही नहीं है, और गुजरना भी लाजमी है। ठीक। आप कैसे गुजरेंगे? बचा के अपने कपड़े सब आप कुछ समेत समेत के। एक कदम फूंक फूंक के रखेंगे बिल्कुल ऐसे ही और है। अपने ऐसे कपड़े बचा कर चलेंगे कि आपके ऊपर किसी चीज का असर ना हो, आपके ऊपर हाँ, उस बिल्कुल जंगल के कांटों का और झाड़ियों का असर ना हो। ना हो, और आप जैसे उस जंगल में इंटर हुए थे वैसे ही उस जंगल से निकल जाए। बाहर निकल जाएं, कपड़े बचा बचा के। बिल्कुल ये मैं नहीं कह रहा कि दौड़ते दौड़ते हैं और निकल जाएं, बिल्कुल ऐसे नहीं हो सकता। कांटे ऐसे ही। हैं ना, झाड़ियां हैं ना, बिल्कुल और ऐसे ही अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो क्या होगा? झाड़ियां और कांटे आपके कपड़ों के साथ लगेंगे ना, बिल्कुल और ऐसे ही है। खराब करेंगे ना। कपड़े खराब हो जाएंगे हमारे। तो आपने एहतियात करके गुजरना है। ये एग्जाम्पल है किसकी? मुत्तकीन यकीन की, की। तकवा की ये एग्जाम्पल है। अच्छा। अब मुत्तकी बन के तकवा लेके आप खुद को एक दफा सरेंडर करें ना, स्पुर्द करें ना कुरान के वाले, इंस्टाग्राम वाले कुरान के नहीं, जो कुरान है नूर है उसके हवाले करें ना, और फिर जो कुरान आपको देता है उस पर चले ना, उसे एक्सेप्ट करें ना, और कुरान के साथ खुद को वैलिडेट करें ना कि अपने साथ कुरान को वैलिडेट करें। सही, बिल्कुल ऐसा ही। तो फिर आपकी सोच देखें कैसे जन्म लेती है। बिल्कुल ऐसे ही फिर है। आपको पता चलेगा कि सिगमंड फ्राइड कौन था, सही। फ्राइडियन साइकोलॉजी क्या थी, महरूमी होती क्या है, बिल्कुल मुसलमान को कौन सी महरूमी है, ऐसे ही है। आपने तो मुझे लाजवाब कर दिया आज। मुसलमान मेरे को कौन पास सी महरूमी है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें हमारे पास अगर हम बात करें ना, कोई भी मोमिन जो है या मुसलमान है, जब उसके पास ईमान आ जाता है तो उसके पास कोई महरूमी रहती ही नहीं है। कोई चीज़ उसकी तलब ही नहीं रहती किसी भी चीज़ की। तो आज मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है जो आपने बताया उस पर। तो मैं हाल आज इसका अख्ताम यहीं पे करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।